दिसंबर को इस्लामाबाद में मशाइख कॉन्फ्रेंस होती है और 11 दिसंबर को, और फिर वो 11 दिसंबर को भी हुई, 12 दिसंबर जो काबुल में थी, 11, 12, 13, 3 या 4 दिन तक वो जारी रही। एलामिया दूसरे दिन ही आ गया था। उसके बाद फिर 24 दिसंबर को ये इजलास हुआ कराची का। तो जैसे पहले आपस में जो जितने भी विजिट हुए थे, जो इज्तिमात हुए थे GHQ में, काबुल में, अल इत्तेहादुल आलमी, फिर मौलाना फजलमान साहब का विजिट हुआ, जैसे उनका आपस में ताल्लुक था, ये जो कराची का इजलास था इसका भी उससे ताल्लुक होगा जरूर, और मेरे पास इसके इत्तलात भी हैं। यही वजह है कि इस इजलास में उन्वान तो ये कायम किया गया था तहफ़्फ़ुज़ दीनी मदारिस, या जो गैर इस्लामी कानून साजी हुई है उसके बारे में, वो अच्छी बात है, उसको तो हमेशा करना चाहिए। लेकिन उसमें 3 जो बयानात हुए, उन 3 बयानात को ही पूरी उस कॉन्फ्रेंस का खुलासा समझा गया। एक मौलाना मंजूर मैंगल साहब का बयान, जो उन्होंने ये कहा कि बलूचिस्तान में जो जंग हो रही है तो वहां के लोग अपने माल और इज्जत के दिफा में जंग कर रहे हैं, और ये हदीस पढ़ी मुस्लिम शरीफ के, मन कुतिला दून माली फहुव शहीद व मन कुतिला दून इर्ज़ी फहुव शहीद। और इर्ज़ के बारे में उन्होंने बताया कि वहां घर में अकेली औरत होती है, उसको उठाकर ले जाते हैं, तो ये इज्जत पे हमला हुआ। और वहां के जो बलूचिस्तान के वसाइल हैं वही मसाइल हैं, यानी लोग अपने वसाइल का दिफा कर रहे हैं, लिहाजा वो शहीद हैं। इसके साथ उन्होंने कहा कि ये कौन है जो लोगों को खारिजी होने के फतवे दे रहे हैं कि ये खवारिज हैं। इसका उन्होंने मजाक भी उड़ाया, गलत भी करार दिया। तो इसका मतलब ये कि TTP के लोग भी खवारिज नहीं है और BLA के लोग भी बागी नहीं, बल्कि वो शहीद हैं। और उनके इस क्लिप को न सिर्फ ये कि BLA के ग्रुपों में और TTP ग्रुप, बल्कि अफगानिस्तान के तालिबान ने, अफगानिस्तान के जो हुकूमती व्हाट्सएप ग्रुप थे उसमें भी बहुत ज्यादा चलाया गया और सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा वायरल किया गया। दूसरा बयान शुजाउद्दीन शेख साहब का था। उन्होंने कहा कि ये सही है कि मुसल्लह तहरीक चलाना बगावत है, हराम है, लेकिन इस्लामी हुकूमत के खिलाफ हराम है। ये इस्लामी हुकूमत है, इसे दोनों चला दें, फिर मैं अगली बात करता हूँ। मुसल्लह बगावत या मुसल्लह कार्रवाई इस्लामी हुकूमत के खिलाफ हराम है, आप उलमा से हम सीखते हैं, बिल्कुल सही बात है। मेरी गुजारिश है कि इस्लामी हुकूमत होती क्या है, इसको डिफाइन भी कर दें। और ये मुमलिकत खुदादा जहां खड़ा है आज, ये इस्लामी हुकूमत है, इसके बाद मुसल्लह कार्रवाई के खिलाफ फतवा हम दे रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इस्लामी हुकूमत होती क्या है, अज़राए करम, इसका भी तस्करा किया जाए। आखिर पंजाब के अंदर इंडिया की मुदाखलत नहीं है, सिंध में नहीं है, खैबर पख्तून में और बलोचिस्तान में, आप कुछ भी कर ले, बखुदा मगरिब की नमाज के बाद कोई मौलवी चल करके मुझे दिखा दे। मगरिब के बाद हमारे तो फतवा होते हैं, लेकिन इस बात को सोचे, बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी की रिवायत है, मन कुतिला दून मालिही फहुव शहीद व मन कुतिला दून इर्ज़िही फहुव शहीद। जो अपने माल, अपने दीन, इज्जत पर उनके जहां वसाइल है खैबर पख्तून में और बलोचिस्तान में, जहां वसाइल है वही मसाइल है। खुदा की कसम, हुकूमत खुद वजीराना बलोचिस्तान, वो खुशदार तक नहीं आ सकता बगैर हेलीकॉप्टर के। कोयटा के एक छोटे से टुकड़े के अंदर, छोटे से टुकड़े में, वहां सिर्फ हुकूमत है। हमें खारिजी कह करके हम अपने हजारों मुसलमानों को मरवा रहे हैं। उस मौलवी की दीनी हैसियत क्या है जो किसी को मशवरा दे दे कि ये खारिजी है? मौलाना का चलाते हैं। मैं भी नहीं चाहता और मैं भी इसके खिलाफ हूं कि अफगानिस्तान से वहां पर मराकज हों और वहां से मुसल्लह लोग पाकिस्तान में आकर कार्रवाइयां करें। आप भी नहीं चाहते, पाकिस्तान भी नहीं चाहता, रियासत भी नहीं चाहती, मजहबी जमातें भी नहीं चाहती। तो एक शिकायत है और मैं इसके लिए खुद गया हूं अफगानिस्तान। कुछ उलमा इकराम यहाँ बैठे होंगे जो मेरे साथ गए थे, और हमने वहां पर हर सतह पर गुफ्तगू की है और तमाम चीज़ों के हल निकाले हैं। मुहाजिरीन का मसला, तिजारत का मसला, सरहदात का मसला, और ये जो मुसल्लह तंजीमें हैं इनका मसला, तमाम चीज़ों के हल हमने निकाले। लेकिन मैं ये सवाल अगर करूं कि वो रियासत जिसने मेरे सामने 8-10 जनरल्स की मौजूदगी में, सेक्रेटरी खारजा की मौजूदगी में मुझे कहा मुबारक हो, आपने जो कुछ किया हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, और ये भी कहा कि आप उसका कोई मैकेनिज्म दें, किस तरह इस पर अमल दरामद किया जाए। मैंने कहा ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये स्टेट्स की जिम्मेदारी है। दोनों स्टेट आपस में इसका मैकेनिज्म बनाए, अगर आपको ताउन की जरूरत हुई हम ताउन करने को तैयार हैं। पूछना यह है कि वो कामयाबी जो हम हासिल करके लाए थे आप बरकरार क्यों नहीं रख सके? और इससे बढ़कर सवाल यह है कि पाकिस्तान को 78 साल से एक प्रो पाकिस्तान अफगानिस्तान चाहिए। जाहिर शाह से लेकर अशरफ गनी तक मुसलसल प्रो इंडियन अफगानिस्तान मौजूद है, प्रो पाकिस्तान अफगानिस्तान मौजूद नहीं है, सिवाय अमारत इस्लामिया के कि यही एक तबका है कि जिसको प्रो पाकिस्तान कहा जाता है। अगर वहां पर हुकूमत होगी तो अफगानिस्तान को एक प्रो पाकिस्तान अफगानिस्तान तस्वूर किया जाएगा। लेकिन एक मसले पर इख्तिलाफ हो गया, नाराजगी आ गई। अब नाराजगी उसके बाद अफगान स्ट्राइक करें। जब काबुल पर आप बमबारी करेंगे तो जाहिर है कि ऐसा ही है जैसे कोई आपकी इस्लामाबाद में बमबारी कर ले, तो आखिरी हद हो जाती है ना। दूर दराज के इलाकों में अगर आप करते तो शायद कुछ बर्दाश्त हो जाती, तो वहां पर भी आपने कुछ कार्रवाइयां की। अगर आप कहते हैं, मेरे सवाल हैं कि हमने अपने दुश्मन के मराकज पर स्ट्राइक किया है और आप इसको एक जायज बयानिया कहते हैं, तो हिंदुस्तान आपसे कहता है कि मैंने बहावलपुर में हमला किया है, मैंने मुरीद के में हमला किया है, मैंने कश्मीर में हमारे खिलाफ कार्रवाई करने वालों के मराकज पर हमले किए हैं। आप उस पर एतराज क्यों कर रहे हैं? और अगर आप उस पर एतराज करते हैं और इधर से आपका यही इल्जाम अफगानिस्तान के हवाले से है, दोनों में आप कैसे मुताबिकत पैदा करेंगे? तो देखें, अफगानिस्तान में ये 3 बयानात को लेकर पूरी इस इतनी बड़ी जो कॉन्फ्रेंस थी हमारे अकाबिर की, हमारे उलमा इकराम की, उसको सारा इस तरफ फेर दिया गया कि खारजियत की बात भी सही नहीं है और कौम परस्ती और असबियत और जाहिलियत की बात सही नहीं है। वो भी मुजाहिद हैं और शहीद हैं, अपना दिफा कर रहे हैं, और ये इस्लामी हुकूमत नहीं है। इस्लामी हुकूमत होती तो हम कहते हैं कि ये मुसल्लह तारीख बगावत है।